Hello and welcome back to the channel everyone. So today we have two Kia Seltos. This is the top variant of the car, GTX इसे कहते हैं, and this is the second top variant of the car, HTX इसे कहते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं HTX वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइल की. तो कुछ ऐसा आपको हेडलाइट्स मिलते हैं. हालांकि LED हेडलाइट्स आपको इस वेरिएंट में भी मिलेंगे और इसमें भी, लेकिन LED DRL थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है दोनों ही वेरिएंट्स में. इसमें बाई फंक्शनल LED DRL एज वेल एज इंडिकेटर्स आपको इसी तरफ मिलते हैं, बट इसमें आपके पास इंडिकेटर्स आगे की तरफ हैं. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है आपको इस कार में मिलता है, बिकॉज 360 डिग्री कैमरा आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है, एज वेल एज हियर यू गेट एन रेडार फॉर द ADAS फंक्शन. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज़ अ नॉर्मल सोफिस्टिकेटेड प्रैक्टिकल कार फॉर इंडियंस. नीचे वाला वेरिएंट है ये. आगे की तरफ ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको इसमें ग्रिल मिलती है. यहाँ पे सिल्वर फिनिश में जो है आगे की तरफ स्कफ प्लेट्स दी गई है. फॉग लैंप्स भी आपको दोनों ही कार में मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको LED मिलते हैं, इसमें नॉर्मल वाले फॉग लैंप्स मिलते हैं. इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स आगे मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक एडिशनल पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है. टायर साइज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो दिस इज़ द 18 इंच टायर एंड दिस इज़ द 16 इंच टायर. 2 इंच आपको इस वाले वेरिएंट में छोटा मिलता है. बॉडी क्लैडिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैट ब्लैक फिनिश में बॉडी क्लैडिंग आपको इस वेरिएंट में मिलती है, बट यहाँ पे आपको जो है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलती है. कैलिपर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिएगा, कलर्ड कैलिपर आपको नहीं मिलता है इन HTX वेरिएंट, लेकिन इन GTX वेरिएंट यू गेट अ नियॉन कलर्ड ब्रेक कैलिपर. डोर हैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कार में आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन जब आप टॉप मॉडल को अनलॉक करते हैं तो ये जो है बाहर की तरफ पॉपअप होते हैं. बट इन द मिड वेरिएंट इट इज़ नॉट द केस. दिस इज़ द की ऑफ द कार. यहाँ पे टू होल्ड यू कैन स्टार्ट द कार, टू लॉक एंड अनलॉक और फॉर ओपनिंग और रिलीजिंग द बूट. रियर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा आपको दोनों ही कार में रियर लाइट्स वाला सेक्शन मिलता है. दिस इज़ हाउ द रियर लाइट सेक्शन ऑफ द कार इज़. इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन इन दिस वेरिएंट यहाँ पे आपको हेलोजन वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं. लेकिन आपको ये दोनों ही वेरिएंट्स में जो है रियर वाइपर और वॉशर मिलता है, जो कि अंदर की तरफ हिडन है यहाँ पे. दिस इज़ द रियर वाइपर वॉशर. डिफॉगर आपको दोनों ही कार में मिलता है रियर में. शार्क फिन एंटीना भी आपके पास है, और ऊपर की तरफ सनरूफ भी आपको दोनों ही वेरिएंट में पैनोरामिक वाली मिलती है. सो अगर मैं बात करूं बाहर से फ़ीचर्स की, तो अगर आप देखेंगे टॉप मॉडल में कुछ 2-4 फ़ीचर एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि ये बड़े वाले जो एलॉय व्हील हो गए, इसमें छोटे एलॉय व्हील्स हैं. LED जो हेडलाइट्स और टेल लाइट्स की बात हो गई, वो GT लाइन का बैज आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है, क्योंकि ये GT लाइन है. इसमें ऐसा कोई भी बैज नहीं मिलता है, ओनली यू गेट अ सेल्टॉस बैज. ये वाली मैं आपको बता दूं, दिस इज़ 1.5 लीटर पेट्रोल एंड दिस इज़ 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक. ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक है. स्पॉइलर की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कार में आपको ऐसे इंटीग्रेटेड सा स्पॉइलर मिलता है. आप देखेंगे उस कार में भी आपको सेम वैसे ही स्पॉइलर मिलता है. और ये वाला जो फिनिश आप देख रहे हैं, दिस इज़ द डार्क गन मेटल फिनिश यहाँ पे, बट इन दिस यू गेट इन सिल्वर, क्लीन सिल्वर फिनिश, बिकॉज ये डार्क कलर है कार का, तो वो कंट्रास्ट करने के लिए इसमें सिल्वर दिया गया है. एंड दिस इज़ अ लाइट कलर, सो इट इज़ गिवन लाइक दैट. रियर डोर की अगर मैं बात कर लूँ तो दिस इज़ हाउ द डोर पैनल ऑफ द टॉप मॉडल ऑफ द कार इज़. रियर में आपके पास मैनुअल सनशेड्स मिलते हैं, और वाइट कलर और ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है. 2 कलर थीम आपको इसमें मिलती हैं. लेदर सीट्स मिलती हैं. आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको इसमें मिलते हैं. यहाँ पे 2 कप होल्डर वाले जो हैं स्लॉट आपको यहाँ पे मिलते हैं. 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं. पार्शल शेल्फ आपको मिलती है. और बूट स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो दोनों ही वेरिएंट में आपको सेम बूट स्पेस मिलता है, और दोनों ही वेरिएंट में आपको सेम स्पेयर व्हील भी मिलता है. जो आपको इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा, सेम आपको वैसे ही उसमें स्पेयर व्हील मिलता है. यहाँ पे आपके पास लाइट्स हैं, हुक्स मिलते हैं आपके पास, हैंगिंग हुक्स. एंड यहाँ पे जो है उसका सब वूफर यहाँ पे आपको मिलता है. ऊपर की तरफ आप यहाँ से जो है बंद कर सकते हैं. सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी आपको सीट्स मिलती हैं. हेडरेस्ट आगे वाला एट फर्स्ट ग्लांस इट लुक रियली नाइस. सारे ही वेरिएंट्स में आपको कुछ ऐसा दिखने वाला जो है हेडरेस्ट मिलता है. कुछ ऐसा आपको इंटीरियर मिलेगा कार का. काफ़ी सुंदर लगती है, काफ़ी सुंदर लेआउट बनाया गया है डैशबोर्ड का, और काफ़ी प्रैक्टिकल भी लगता है. दिस इज़ द सनरूफ. दिस इज़ द प्रॉपर सनरूफ. ऊपर की तरफ रूफ लाइनिंग या हेड लाइनिंग आप जिसे कहते हैं, दिस इज़ ऑफ ब्लैक कलर इन दिस वेरिएंट टू कंट्रास्ट द रियर सीट्स एंड द टॉप ऑफ द कार. ब्लैक कलर का आपको मिलता है बिकॉज इट इज़ GT लाइन. यहाँ पे दोनों ही तरफ आपके पास चार्जिंग पोर्ट C मिलते हैं, और आगे दिस इज़ द स्क्रीन. और अगर मैं बात करूँ HTX वेरिएंट के रियर पैनल की, तो कुछ ऐसा आपको HTX वेरिएंट का रियर पैनल मिलता है. अब नोटिसेबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्रे वाला फिनिश ज़्यादा है और नीचे ब्लैक कलर.
बट पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो दिस इंटीरियर लुक्स वेरी मच नाइस टू मी। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला वेरिएंट का इंटीरियर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि ब्राउन कलर के इंसर्ट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नियॉन ग्रीन कलर का भी इंसर्ट्स है विच इज़ वेरी मच नाइस। इसमें भी आपके पास आर्म रेस्ट है विथ 2 कप होल्डर्स एंड 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स यहाँ पे। इसमें भी आपको सनरूफ मिलती है, बिग साइज सनरूफ, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको हेडरेस्ट वैसे ही मिलते हैं जैसे मैंने आपको उस कार में बताया था। हालांकि थोड़ा सा नेट वाला फंक्शन उसमें मिलता है, नेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल जो है फैब्रिक या लेदर मिल रहा है। दिस इज़ द लेआउट ऑफ द डैशबोर्ड। भाई पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसका इंटीरियर ज़्यादा खूबसूरत लगता है बजाय उसके, क्योंकि इसमें कलर थीम्स जो हैं काफ़ी सुंदर यूज़ की गई हैं। हालांकि है तो महंगा भाई वाला, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है इसमें कलर थीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। टॉप मॉडल में आगे की तरफ बात कर लेते हैं तो एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ये वाली जो आप टच स्क्रीन देख रहे हैं, जो आप ये MID देख रहे हैं, डिस्प्ले देख रहे हैं, सेम आपको इस वेरिएंट में भी आपको सेम ऐसी ही डिस्प्ले मिलती है, सेम फीचर्स मिलते हैं, सेम सारी चीज़ मिलती है। लेकिन इस वेरिएंट में आपको डिफरेंट क्या मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको सेम पोजीशनिंग में मिलता है दोनों की ही। इंटीरियर में एक बार मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस। ये वाली जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये उसमें डिफरेंट मिलती है। क्या डिफरेंट आपको मिलता है, जब आप इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो आपके पास 360 कैमरा इन एक्शन आ जाते हैं। यहाँ वाला भी इंडिकेटर आप ऑन करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे साइड की पोजीशनिंग। ये वाली फीचर की लिस्ट जो है आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी, बिकॉज वो नीचे वाला वेरिएंट है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ सेम। उसमें भी आपको वायरलेस जो है कारप्ले मिलता है और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं। इसमें आपके पास किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाता है। जैसे आप ऑटो होल्ड वाला फीचर देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाता है, वो वाला आपको इसमें चीज़ मिलता है। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। डीजल वेरिएंट है आपके पास, दोनों ही तरफ इसमें भी आपके पास जो है वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, विच इज़ रियली नाइस थिंग। क्रूज़ कंट्रोल दोनों में मिलता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको उसमें एक और उस वेरिएंट के डिफरेंस में एक और चीज़ जो मिलती है वो है एडास। इस वेरिएंट में आपको एडास मिलता है। ये आप जो दोनों ही बटन्स के कंट्रोल देख रहे हैं ये आपके पास एडास के कंट्रोल्स हैं। फ्रॉम हियर यू कैन कीप द लेन चेंजिंग, और यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का बटन। सो ये आपके पास इस कार में डिफरेंट मिलता है, और उस कार में भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा आपको इसमें इंटीरियर मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये वाली थीम मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है उसके मुकाबले। इसमें कुछ ऐसा इंटीरियर आपको मिलता है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाली जो स्क्रीन है ये थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। यहाँ पे भी आप उसमें जो बटन देख पा रहे थे, यहाँ पे उसमें मोड्स के बटन है, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं है। सेल्टॉस का आपको बैज मिलता है। ये वाली स्क्रीन आपको प्रॉपर हर चीज़ सेम मिलेगी। थोड़ा सा ये लेआउट चेंज है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ सेम। ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे भी आपके पास ये वाला मिरर है, एज वेल एज़ द सनरूफ का ब्लाइंड भी जो है काफ़ी हार्ड है, तो कोई भी सन लाइट जो है अंदर नहीं आती है, विच इज़ नाइस थिंग। यहाँ पे भी आपके पास स्कफ प्लेट वाला ट्रीटमेंट है। तो दिस इज़ इट। सो गाइज दिस वॉज the 2 variants that I have compared today for you. This is the HTX and this is the GTX. इस वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो ऑन रोड 22 या 22.5-23 लाख रुपए आप पकड़ के चलिए, इतना आपको ये मिलता है। और ये वाले वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो 15.5-16 लाख रुपए का आपको ये वाला वेरिएंट मिल जाता है। मोटेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड गाड़ी चाहते हैं तब आप GTX की तरफ जा सकते हैं। आपको अगर एडास वगैरह चाहिए तो, अगर आपको नॉर्मल सनरूफ वगैरह भी इंजॉय करनी है और अच्छा एक लग्जरियस इंटीरियर चाहिए तो आप HTX की तरफ जा सकते हैं। ये वाला इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इंटीरियर वाइज भी अगर मैं बात करूं और फीचर लिस्ट की भी बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन अ वैल्यूएबल पैकेज देन दिस वेरिएंट। और ये वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको एकदम फीचर लोडेड कार चाहिए है अपनी, विथ द 18 इंच अलॉय व्हील। और दोनों ही कार दिखती बहुत सुंदर। अगर आप उस कार को कोई लाइटर शेड में लेते हैं तो जो ये लाइट्स हैं उसके कट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिख पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोथ कार्स। होप you liked the video. If you liked the video, please like it and comment down below. Thank you so much.